अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ज़माने में इस दुनिया में डायनासोर का राज हुआ करता था। इन्होंने इसी सरजमीन पर अपनी आंखें खोली और इसी सरजमीन पर तकरीबन 1400 करोड़ सालों तक राज किया। इन डायनासोर की हज़ारों नस्लें थी, जिसमें कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, कुछ कद-काठ में बहुत छोटे थे तो कुछ बहुत ही बड़े थे, कुछ बहुत ही पुरस्कून मिजाज के थे तो कुछ बहुत ही खतरनाक और गुस्से वाले। ये इस वक्त के सबसे ताकतवर जानवरों में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनका नामो निशान ही इस सरजमीन से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया? ये जानने के लिए हमें आज से करोड़ों साल पीछे जाना होगा। आज से 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जमीन पर मौसम बहुत ही खुशगवार हुआ करता था। ताज़ा हवा, नदियों में बहता हुआ शीशे से भी शफाफ पानी, बड़े बड़े दरख्त और इन दरख्तों की टहनियों से टकराने वाली समुद्र की ठंडी हवा और इनमें गूंजती हुई डायनासोर की आवाज़ें। डायनासोर बहुत ही पुरसकून तरीके से अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। 10 करोड़ साल पहले ही एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि खला से नीचे गिर रहा था, जो कि जमीन से 20 करोड़ मील दूर था, जो कि एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है, जिससे एक बड़ा एस्टेरॉयड का रुख जमीन की तरफ पलट जाता है और ये 22,000 मील की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड जमीन से 3,84,000 मील दूर था, तो हो सकता था कि इस एस्टेरॉयड से डायनासोर का खात्मा ना होता अगर ये एस्टेरॉयड चांद से टकरा जाता। लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये एस्टेरॉयड चांद के बहुत करीब से गुजर गया। इसका डायमीटर 11 से 80 किलोमीटर था, जो कि वाशिंगटन डीसी शहर जितना बड़ा था। और ये एस्टेरॉयड जब जमीन के एटमॉस्फेयर पे दाखिल हुआ तो इसकी रफ्तार 20,000 किलोमीटर पर सेकंड हो गई और ये फ्रिक्शन की वजह से बहुत ही खौफनाक किस्म के आग के गोले में बदल गया और इसकी चमक की वजह से बहुत से जानवर अंधे हो गए और इसे देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। आखिर ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की चोटी के पास जमीन से टकरा जाता है, जिससे एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन हिरोशिमा नागासाकी जैसे 10 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर था। यह धमाका इतना ताकतवर था कि इसके टकराव से जमीन की लाखों टन धातु खला में चली गई। जहां पर यह एस्टेरॉयड टकराए, इस एस्टेरॉयड का टकराव इतना शदीद था जिससे 170 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा पैदा हो गया, जिसे आज हम चिकसोलव क्रिएटर के नाम से जानते हैं। और ये इतना गहरा था कि इसमें एक के ऊपर एक 24 बुर्ज खलीफा समा सकते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टकराव कितना ही भयानक था। और इस टकराव से 1500 किलोमीटर के रेडियस में आने वाला हर जानवर झुलस कर राख हो गया और इनकी हड्डियां तक भी नहीं बची। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स, टकराव से उठने वाली जमीन की धातु चांद तक पहुंच गई और जो ना पहुंच सकी वो ग्रेविटी की वजह से जमीन पर तेजी से वापस गिरने लगी, जो कि जमीन के दूर दराज के इलाकों में बरसने लगी, जिससे वो जानवर जो उड़कर अपनी जान बचाने की कोशिशें कर रहे थे वो भी जमीन में निस्तो नाबूद हो गए। और इन रॉक्स के टकराव की वजह से जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इतनी डिस्टर्ब हो गईं, जिससे पूरी जमीन पर जगह जगह जलजले आने लगे और हर तरफ से जमीन का लावा फट के बाहर आने लगा। अपनी जान बचाने के लिए जानवर यहाँ वहां भागने लगे, लेकिन कुदरत के इस भयानक सूरत हाल को जानवर भी बर्दाश्त न कर सके और देखते ही देखते जमीन पर 60% जानवर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। लेकिन ये तो जमीन की सूरत हाल थी, क्या पानी में रहने वाले जानवर इससे महफूज थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वोल्केनो एक्सप्लोजन और फॉरेस्ट फायर ने आबोहवा में सल्फर डाइऑक्साइड और टॉक्सिक गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, जिससे आबोहवा में ऑक्सीजन की तादाद बहुत ही कम हो गई और बड़े जानवरों को पूरी ऑक्सीजन ना मिल सकी और वो मरने लगे। और यही वो वक्त था जिससे समुद्र में रहने वाले जानवर भी मुतासिर होने लगे, क्योंकि इस आबोहवा से एसिडिक बादल बढ़ने लगे और एसिडिक रेन की वजह से समुद्र में रहने वाले जानवर भी मरने लगे। और यही वो वक्त था जब इस जमीन में 80% जानवर मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद हो गए थे। लेकिन बचे तो छोटे छोटे मैमल्स जो अपनी अपनी गुफाओं में छुप गए थे या मरे हुए जानवरों की लाशें खाकर जिंदा थे। और कुछ सालों बाद इन्हीं जानवरों से जमीन पर जिंदगी का आगाज दोबारा हुआ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।